हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनीज अकाउंट के अंदर आता है, इश्यू ऑफ शेयर्स का है। इस क्वेश्चन में आप कंसेप्ट देखेंगे फॉर फीचर का, ओवर सब्सक्रिप्शन और आपका फेवरेट प्रोराटा अलॉटमेंट भी इस क्वेश्चन में। तो तीन चीज़ें और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक उसमें फॉर फीचर है, ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा का कंसेप्ट। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है हर साल। और इस क्वेश्चन को आप समझ जाते हो तो फॉर फ्यूचर अगर नहीं सीखा पहले तो वो भी सीख जाओगे। बाकी और ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा तो सीख ही जाओगे। तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले मेरे साथ चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद नोट डाउन तो जरूर करोगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, जब ऐसे क्वेश्चन को आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, है ना, सीख रहे हो, तो कम से कम 5 से 7 मिनट क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ने में अगर लगता है 8 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चन को समझो। तो स्टार्टिंग में 20-30 मिनट 25 मिनट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतनी प्रैक्टिस करना है हमें ऐसे क्वेश्चंस को कि एग्जाम में हम इसे 12 से 13 मिनट में टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। चलो, अगर आपको सीखना है तो लंबे क्लास जो होते हैं 20 मिनट 25 मिनट जा रहा है क्लास, एक एक क्लास, तो बढ़िया आपके लिए कि वहाँ पे चीज़ों को आप सीखोगे, बजाय इसके कि कहीं आपको क्लास मिल रहा है 8-10 मिनट का, तो बस फटाफट रटाफिकेशन चलता है, तो उस पर मत जाना। टाइम इन्वेस्ट करो 10 मिनट ज़्यादा, तो सीखोगे, एग्जाम में वो चीज़ आपको काम आएगा, ना कि रटाफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो, तो स्टार्ट पहले क्वेश्चन को कर रहे हैं, पहले समझेंगे आराम से, बिल्कुल हमें हड़बड़ाना नहीं है। सॉरी, गले में खराश है, इसकी वजह से बार बार खांसी बीच में। चलो, अ कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2.50 ऑन अलॉटमेंट, ₹2.50 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन द फाइनल कॉल। तो जो गिवन है पहले उसको लिखो। कंपनी ऑफर कितना कर रही है? 1 लाख शेयर्स। ठीक है, रेट कैसे कैसे बताए? एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पर है, फर्स्ट कॉल पर है, और क्या बोला लास्ट में? फाइनल कॉल बोला। कितना कितना है? 3 रुपया यहाँ पर है, अलॉटमेंट में कितना है? 2.5 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे कितना है? 2 रुपया है, और फाइनल कॉल पे कितना है? 2 रुपया है। यही है ना? 3 एप्लीकेशन, 2.5 अलॉटमेंट और 2.5 फर्स्ट कॉल, तो यहाँ भी 2.5 रुपया है, 2.50। चलो, ये जो फर्स्ट लाइन का बात है मैंने उसको लिख दिया। इस तरह से ही करना है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ तरीका बहुत अच्छा है, आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर्स। पब्लिक ने मतलब कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आ गया है वो आ गया है 1,52,000 शेयर्स का एप्लीकेशन कंपनी के पास आ गया है। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। The shares were allotted on a pro rata basis to the applicants of 1,50,000 shares। बोला भाई, कंपनी के पास एप्लीकेशन आया जरूर है 1,52,000 शेयर्स के लिए, बट कंपनी उसमें सिर्फ और सिर्फ 1,75,000 वाले एप्लीकेंट्स को शेयर्स बांट रही है प्रोराटा बेसिस पे। मतलब कंपनी ने इसमें से 1.5 लाख शेयर्स सेलेक्ट किए हैं, 1.5 लाख एप्लीकेशन सेलेक्ट किए हैं, और इस 1.5 लाख वाले में से प्रोराटा बेसिस पे कंपनी ने अलॉट किया है। प्रोराटा का मतलब होता ही है प्रोपोर्शनेटली। मतलब क्या? किसी को सपोज किसी ने इस 1.5 लाख में किसी ने सपोज 1000 से इसके लिए अप्लाई किया होगा, तो किसी को 1000 दे दिया होगा। किसी को 1000, किसी ने 2000 के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको दिया होगा सपोज 1500 हो सकता है, 1200 हो सकता है। ठीक है, तो एक रेशियो होता है, उस चीज़ को आपको डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि समझना सिर्फ इतना है इस चीज़ में कि कंपनी के पास एप्लीकेशन इतना आया, कंपनी ने इतने एप्लीकेंट्स को इंटरटेन किया है, प्रोराटा बेसिस पे बांटा है। इसका मतलब 1,52,000 में से कंपनी इतने एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पे बांट रही है, तो 2000 क्या हुआ? मतलब 2000 के रिगार्डिंग कहीं कोई बात नहीं किया गया। इसका मतलब इसको डायरेक्टली रिजेक्ट किया गया होगा। क्या किया गया होगा? रिजेक्ट किया।
किया गया होगा। तो कंपनी अगर प्रोराटा बेसिस पे बांटती भी है, किसी ने 200 के लिए अप्लाई किया हो, किसी ने 300 के लिए, किसी ने 500 के लिए, किसी ने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो, किसी ने 2000 के लिए अप्लाई किया होगा, तो अप्लाइड किया होगा, बट कंपनी तो सबको फुल का फुल नहीं दे सकती, सब हर एक शेयर होल्डर्स को कम ही बांटा होगा। पर टोटल कंपनी कितना शेयर्स मैक्स टू मैक्स अलॉट कर सकती है? जितना शेयर्स कंपनी के पास है, कंपनी कितना ऑफर कर रही है? 1 लाख शेयर्स। इसका मतलब कंपनी ने इस 1 लाख शेयर्स में से 1.5 लाख शेयर्स में से मैक्स टू मैक्स अगर अलॉट भी किया होगा तो सब मिलाकर 1 लाख शेयर्स ही अलॉट किया होगा। इस 1 लाख शेयर्स में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तो किसी को 100 मिला होगा, किसी को 300, किसी को 500, किसी को 600 ऐसे मिला होगा। ठीक है, तो ये जो एक बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1,52,000 एप्लीकेशंस आया है कंपनी के पास, पब्लिक ने अप्लाई किया है। कंपनी बोल रही है 1.5 लाख वाले एप्लीकेंट्स को हमने प्रोराटा बेसिस पे बांटा है, तो 2,000 क्या हुआ भाई? रिजेक्ट हो गया। ठीक है, 1.5 लाख वाले में से मैक्स टू मैक्स कितना अलॉट कर सकती है? 1 लाख शेयर्स अलॉट कर सकती है। ये बात यहाँ तक समझ में हमें आता है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग, छोड़कर, किसको छोड़ के? 1 शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स। सभी शेयर होल्डर्स ने पैसा पे कर दिया है, बट एक शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, जिसके पास कितना शेयर्स था? 200 शेयर्स था। और वो किस इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा है? तो बोला गया सारे शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट पे तो पे कर दिया, बट अलॉटमेंट के समय में एक शेयर होल्डर जिसको मिला था, अलॉट हुआ था, कितना शेयर्स? 200 शेयर्स, उसने भाई फेलियर किए हैं। फेलियर 200 शेयर्स पे, कितने शेयर्स पे? 200 शेयर्स पे पैसा अलॉटमेंट वाले समय में उसने नहीं दिया। ठीक, फिर बोला इस दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड, जब्त किया गया है। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, मतलब क्या हुआ? अलॉटमेंट के समय में जो फेलियर हुआ था 200 शेयर्स का किसी शेयर होल्डर के द्वारा अलॉटमेंट के टाइम में, कंपनी उसके बाद अलॉटमेंट के इस फेलियर के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल का डिमांड किया है। तो ये भी लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। ठीक, फिर बात कर रहा है कि जो फॉरफिटेड शेयर्स थे उसको रीइश्यू किया गया है कुछ इस तरीके से कि एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर 8 पेड अप, मतलब 8 वाले को कंपनी 9 रुपये में बेच रही है। ठीक है, और लास्ट में लिखा है द फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, और कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है। तो मतलब कि इस फाइनल कॉल के रिगार्डिंग तो हमने एंट्री करना ही नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, अलॉटमेंट के समय में फॉरफीचर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक फॉरफीचर का एंट्री पहले पास होगा, उसके बाद कंपनी ने इस फर्स्ट कॉल का डिमांड किया है। मतलब यहाँ ध्यान रखना, फर्स्ट कॉल का जब एंट्री पास करोगे तो एक चीज़ बताना है आप लोग को, ध्यान से पूछूंगा मैं, बताना। तो अब देखो एक बात, इस पर्सन ने 200 शेयर्स का पैसा नहीं दिया कंपनी को, तो ये सोचो इस पर्सन को मिला 200 शेयर से, बट इसने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा। क्यों? क्योंकि ये 200 वाला इसी में है, और जब इसमें है तो इनमें जो भी शेयर होल्डर्स रहे होंगे उसने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था, कम मिला है। इसका मतलब इसने भी कहीं ना कहीं ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तब इसको 200 अलॉट हुआ है। तो सबसे पहले ये निकालो कि इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था। ठीक बात है, तो कुछ वर्किंग नोट्स हैं, हमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स है, वो करने होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात तो ये देखना होगा कि इसने अप्लाइड कितने के लिए किया था। तो हमें नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स निकालना होगा कि इसको 200 शेयर्स मिला है तो अप्लाई कितने के लिए किया था। तो कैसे निकालेंगे? देखो 1,52,000 में से 2,000 तो रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ऐसे सोचो, अगर 1.5 लाख अप्लाइड है तो अलॉटेड कितना है? 1 लाख, और हमें पहुँचना है अप्लाइड के बेसिस पे। तो अलॉटेड से स्टार्ट करना, कहाँ से स्टार्ट करना? अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स, और इधर अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स आएगा। ठीक है, जब अलॉटेड 1 लाख है, जब अलॉटेड 1 लाख है तो अप्लाइड कितना है? 1.5 लाख। जब अलॉटेड अगर 1 हो तो अप्लाइड कितना हो जाएगा? 1.5 लाख बाई 1 लाख। और जब अलॉटेड 200 शेयर्स है तो अप्लाइड कितना हो जाएगा? 1.5 लाख बाय 1 लाख
इंटू 200, 4 जीरो गया, 4 जीरो गया, 1 जीरो गया, 1 जीरो गया, तो कितना आ गया 300 शेयर्स। मतलब ये हुआ जिस पर्सन ने 200 शेयर्स पे डिफ़ॉल्ट किया है अलॉटमेंट के टाइम पे, उसने कहीं ना कहीं 300 शेयर्स अप्लाई किया था। अगर वो 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो 300 शेयर्स का पैसा उस समय में कंपनी के पास जमा भी किया होगा। तो यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, क्या उस पर्सन ने कुछ जमा नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। क्यों? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। एक्सेस एप्लीकेंट नहीं होगा, एप्लीकेशन मनी। बोलो एक बात बताओ, अप्लाइड उसने किया था 300 शेयर्स के लिए, अलॉट हुआ उसके पास 200 शेयर्स, तो एक्सेस 100 शेयर्स का पैसा कंपनी के पास गया होगा कि नहीं गया होगा? फेलियर तो उस पर किया है, बट अप्लाई तो उसने इतने शेयर्स के लिए किया होगा। तो मैंने बोला उसने अप्लाई किया था 300 शेयर्स के लिए, उसको मिला है सिर्फ 200 शेयर्स, तो इस पे पैसा नहीं दिया। बट उसने जब अप्लाइड किया 300 का शेयर्स का, तो 100 शेयर्स का पैसा तो कंपनी के पास उसका ऑलरेडी जमा है एप्लीकेशन क्रेडिट से। तो एप्लीकेशन क्रेडिट क्या है क्वेश्चन में? 3 रुपया, यानी कि 300 रुपया तो भाई कंपनी के पास पहले से ही जमा है। बताओ, तो ये एक्सेस पैसा कंपनी के पास है कि नहीं है उस पर्सन का? बिल्कुल है। ये बात समझ में आता है? ठीक है। अगर अब कंपनी को 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का नहीं मिला, तो पहले ये सोचो कि इस 200 शेयर्स पे कंपनी को कितना मिलना चाहिए था। तो मैं बोलूं अगर कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 200 शेयर्स, क्योंकि हम ये निकालना चाह रहे हैं भाई, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि उसने 200 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट के टाइम पे, तो आप डायरेक्टली बोलोगे अच्छा 200 शेयर्स अलॉटमेंट का नहीं दिया तो 200 इंटू अलॉटमेंट का रेट जो कि 2.5 रुपया है, तो ये तो आपको लगभग 500 रुपया आ रहा है। बट उस पर्सन का एक्सेस कुछ अमाउंट पहले से जमा है, क्योंकि उसने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा, जिसकी वजह से 300 रुपया तो उसके पास उसका पैसा कंपनी के पास जमा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसने 500 रुपये फेलियर किया है। फेलियर कितने पे किया है? इस तरह से निकालेंगे कि भाई कंपनी को 200 शेयर्स पे 2.5 रुपया के हिसाब से मिलना चाहिए था 500 रुपया, ठीक है। बट उस पर्सन ने 300 रुपया तो पहले जमा कर रखा है, तो 300 रुपया अगर लेस करते हैं एप्लीकेशन मनी वाला, तो एक्चुअल में उसने कितना पे डिफॉल्ट किया? सिर्फ 200 रुपये पे डिफॉल्ट किया है। तो आप बोलेंगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड जो आ रहा है अलॉटमेंट के टाइम पे 200 शेयर्स पे, वो सिर्फ और सिर्फ कितना आया? 200 रुपया आया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। आराम से वीडियो को स्लो मोशन में, सॉरी स्लो मोशन में नहीं, मतलब नॉर्मल स्पीड में देखिएगा, तो सारी बात समझ में जरूर आएगी आपको, ठीक। एक बात तो ये हो गया। अब एक बात बताओ, हम अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आज गले में, बट क्लास करना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम नज़दीक है, इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, मुझे चाहिए कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। क्यों चाहिए ये कैलकुलेशन, हमें क्यों चाहिए इसको समझो। इस ओवर सब्सक्रिप्शन में ये तो समझ में आ रहा है कि 200 शेयर्स 2000 शेयर्स का पैसा रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर इस 1.5 लाख में अलॉट हुआ सिर्फ 1 लाख शेयर्स, तो ये 50,000 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट पे होता है। तो यहाँ पे भी अलॉटमेंट में कुछ बात समझ में आ रहा है 50,000 शेयर्स का, यहाँ पे कुछ अलॉटमेंट का नहीं मिला, तो हमें ये कैलकुलेशन करना बनता है कि बता दो कि अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा आखिर मिला होगा, इसलिए ये कैलकुलेशन जरूरी है। तो आप लिखो टोटल अमाउंट ड्यू ऑन allotment on how much shares? On 1 lakh shares,
क्योंकि कंपनी अगर 1 लाख शेयर्स बांट रही है तो 1 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन का भी पैसा मिलना चाहिए, 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट का भी मिलना चाहिए, 1 लाख शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का भी मिलना चाहिए। और यहाँ पे कंपनी ने फाइनल कॉल पे मांगा ही नहीं है तो उसको छोड़ दो। इसका मतलब अलॉटमेंट पे भी 1 लाख शेयर्स पे कंपनी को पैसा मिलना चाहिए था। तो कितना हो सकता है वो, 1 लाख इंटू ₹2.5, जो कि अलॉटमेंट का रेट है ₹2.5, है ना। तो कंपनी को मिलना चाहिए ₹2.5 लाख, ठीक, मिलना चाहिए सॉरी, अलॉटमेंट के टाइम पे। 50,000 शेयर्स एप्लीकेशन के टाइम पे जो आया है उसके बारे में तो कहीं कुछ नहीं लिखा। तो इस 50 में जब 1 लाख शेयर्स बटा है तो एक्सेस 50,000 का शेयर्स का पैसा एप्लीकेशन के रेट से आया होगा, जो कि उसके अगले इंस्टॉलमेंट पे कंपनी बोलती है एडजस्ट कर देंगे, उनको हमने पैसा वापस नहीं किया है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर बात करूं, क्या बोला मैंने, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है यहाँ पर लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो कि एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। टोटल एक्सेस एप्लीकेशन 50,000 और एप्लीकेशन के रेट से, ये जो मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन के रेट से या जो भी बात बोल रहा हूँ, हर बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे ये पैसा रिसीव हुआ होगा इस 50,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के रेट से, इसलिए आप ये सब बात को ध्यान रखेंगे। तो कितना होगा यहाँ पे, 1.5 लाख। तो ये पैसा वो है जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। तो अभी अभी देखो, अगर मैं बोलूँ इतना अलॉटमेंट में बनता है, पहले ही मिल गया ₹1.5 लाख, तो अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए, इतना। बट और भी कुछ अमाउंट नहीं मिला अलॉटमेंट पे, ₹200, उसको भी यहाँ से माइनस कर दो तो पता चल जाएगा नेट अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मिलेगा कंपनी को। तो लेस कर दिया, और क्या चीज, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितना नहीं मिला अलॉटमेंट के टाइम पे, 200 नहीं मिला है। तो नेट अमाउंट रिसीव्ड जो अलॉटमेंट पे हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, 99,800 रुपया। तो आप बोलेंगे नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब ये जो वर्किंग नोट है और जो मैंने यहाँ निकाला आपके सामने, नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, सिर्फ इस कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का, कि कैलकुलेट द नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, और क्वेश्चन इस तरह का आपके पास हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्रीज तो हम आराम से कर लेंगे जब हमने ये काम कर लिया है। तो इसको अच्छे से देखकर फिर वीडियो पॉज करके इस वर्किंग नोट्स को नोट डाउन जरूर करोगे। देखो स्पेस का थोड़ा सा यहाँ कमी है, तो भाई कुछ चीज़ें तो इरेज हमें यहाँ करना ही होगा। तो मैं कुछ चीज़ को यहाँ छोड़ देता हूँ, लाइक एक तो ये छोड़ देता हूँ अभी फिलहाल, है ना। यहाँ से कुछ इस चीज़ का जरूरत पड़ सकता है क्या, अच्छा फिर क्वेश्चन पढ़ लेंगे, चलो। जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा उसे हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, जिसको मैं क्वेश्चन एंट्रीज के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। ठीक है सर, तो इसको भी इरेज कर था, इस 200 रुपये को यहाँ छोड़ दूंगा, क्योंकि एक जगह इसका काम पड़ेगा फॉर फ्यूचर के टाइम पे। और इसको भी छोड़ा एक वजह से, देखो सॉरी, गला बहुत ही ज़्यादा खराब है, बट क्या करें, क्वेश्चन डिस्कस करना है, आपको क्लासेस तो प्रोवाइड करनी है ना। चलो, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। चलो चलते आगे। सबसे पहला एंट्री अगर बात करें तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन जो आया वो आया है 1,52,000, और इसका रेट कितना है, ₹3। तो 1 लाख को 3 बार करो तो 3 लाख हो गया और 52,000 को 3 बार कर लो तो कितना हो जाएगा, 1,56,000 और 3, 4,56,000। सॉरी, गला का बैंड बजा रखा आज मेरा तो भाई। नेक्स्ट एंट्री
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, देखो इस क्वेश्चन में आपको पता है ना सॉरी, 1.5 लाख एप्लीकेंट्स को सिर्फ लाख शेयर्स अलॉट हुआ है, तो एक्सेस जो 50,000 शेयर्स का पैसा है, जो कि एक्सेस 50,000 शेयर्स का पैसा है, ये पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया गया है ना। तो एप्लीकेशन के बाद जो आपका आता है अलॉटमेंट, तो जो पैसा एडजस्ट करेंगे हम अलॉटमेंट पे, तो उस इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे नाम लिखते हैं, और जो पैसा कंपनी वापस कर दी है रिजेक्टेड शेयर्स पे, उसके लिए लिखते हैं टू बैंक। तो एंट्री क्या होगा, से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अमाउंट में यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4,56,000, बट कैसे, इसको डायरेक्ट मत लिखो इंडिविजुअली मैं अमाउंट निकाल के दिखाता हूँ, उसको समझता मेरे साथ। देखो कितने शेयर्स पे रिजेक्ट हो गया था पैसा, 2,000 पे। वीडियो पीछे करके देखना, मैंने इस चीज़ को बता रखा है। एक 52 आया था, एक 50 वाले को लाख शेयर्स अलॉट किया गया था प्रोटा बेसिस पे, तो 2,000 वाले को रिजेक्ट किया होगा एप्लीकेशन के रेट से, तो कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। यहाँ आ गया। कितने रुपए एडजस्ट किए गए हैं एप्लीकेशन पे जो आया था, जो कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया गया है, इसमें से इतना माइनस किया गया, मतलब ये अमाउंट क्या किया गया, एडजस्ट किया गया 1.5 लाख रुपया। तो इसके आगे तो आप लिख सकते हैं आराम से 1.5 लाख। एप्लीकेशन पे शेयर कैपिटल अपना कितना पैसा बनता है, एप्लीकेशन पे अपना पैसा बनता है 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो गया, 3 लाख हो गया। अब जोड़ो 3, 1.5, 4.5, तो 4,56 आ रहा है, 4,56 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से करना तो इजी होगा। अब क्या करते हैं, फिर शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, फिर पैसा रिसीव करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट के टाइम पे, अलॉटमेंट के रेट से कितना मिलना चाहिए था, 2.5 रुपया। देखो यहाँ लिखा है 2.5 लाख रुपया मिलना चाहिए था, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 1 लाख शेयर्स, इतना मिलना चाहिए था, तो 2.5 लाख रुपया मिलना चाहिए था। बट 2.5 लाख रुपये में से 1,50,000 तो पहले ही मिल गया, जो कि हम माइनस किए, तो इतना मिलना चाहिए था। इसमें से और 200 रुपया नहीं मिला, तो नेट कितना मिला, यही अमाउंट जाएगा अलॉटमेंट में, रिसीविंग में। तो अलॉटमेंट के टाइम का रिसीविंग का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 99,800 रुपये। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसी पर्पस के लिए मैंने इसको रखा था। अब हमें यहाँ पे इसका काम नहीं है, तो हम इसको इरेज कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन करेंगे ठीक है, चलो आगे का काम कर लेते हैं। तो एलिफेंट तक का तो एंट्री हमारे पास हो गया। अब फर्स्ट कॉल का एंट्री करना है, और फाइनल कॉल तो कंपनी ने इसमें मांगा ही नहीं है। ध्यान दो, यहाँ पे 200 शेयर्स फेलियर के बाद कंपनी ने क्या किया है, फॉरफिट किया पहले शेयर्स को, और उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगा है। इसका मतलब जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट पहले फोर्थ फीचर का एंट्री पास हमें करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। फोर्थ फीचर के लिए क्या होता है भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं मिलता है जिस इंस्टॉलमेंट पे उसके नाम से जाता है, तो क्या नहीं मिला है, अलॉटमेंट पे नहीं मिला है। और कितना नहीं मिला है, ये 200 नहीं मिला है, तो लो मैं तुरंत यहाँ 200 लिख देता हूँ, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ रखा था। और जो मिल गया होगा वो शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा, तो क्या हो गया, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ध्यान से समझो, ये एंट्री कब पास हो रहा है, जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट। तो आपको अलॉटमेंट तक का रेट सोचना है। अलॉटमेंट तक क्या क्या रेट आएगा, एप्लीकेशन का आएगा और अलॉटमेंट का रेट आएगा। मतलब कहने का यहाँ पे ये हो रहा है कि शेयर कैपिटल के आगे ये तो समझ में आ रहा है कि 200 शेयर्स को जब्त किया गया है, बट रेट क्या लिखोगे, कितने अमाउंट से लिखोगे, ये सोचो ना भाई। शेयर कैपिटल डेबिट उस अमाउंट से होगा जिस जिस इंस्टॉलमेंट तक कहा गया है। कहने का मतलब जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट फॉर फ्यूचर का एंट्री पास कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट तक टोटल रुपीस का कैलकुलेशन करो पर शेयर का।
तो 3 रुपये एप्लीकेशन और 2.5 रुपये अलॉटमेंट, तो टोटल कितना हुआ 5 रुपया 50 पैसा। क्योंकि फर्स्ट कॉल से तो जब फर्स्ट कॉल तो मांगा ही नहीं गया अभी तक, तो फर्स्ट कॉल को यहाँ डेबिट क्यों करोगे? सिंपल सा बात है ना, क्योंकि यहाँ जो एंट्री हो रहा है सेल फॉरफीचर का, अभी तक तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही बात आया है। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कितना कितना रेट हो गया 2.5 और 3 रुपया टोटल। तो 2 पंचे 10 हज़ार वैसे हो गया, और 200 का आधा कर दो तो 100, यानी कि 1100 रुपये यहाँ पे क्या होगा डेबिट। तो भाई साहब 1100 रुपये में 200 नहीं मिला तो कितना मिल गया होगा, शेयर फॉरफीचर में चल गया 900 रुपया। अब कर सकते हैं आप क्या, इसके बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू, उसके बाद क्या कर सकते हो, फर्स्ट कॉल पे पैसा रिसीव, और बाद में आप शेयर फॉरफीचर का रीइश्यू कर लेंगे और कैपिटल जब निकाल लेंगे। तो जस्ट आफ्टर दिस एंट्री फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है, तो करो, लिखो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बोला था मैं आपसे पूछूंगा फर्स्ट कॉल के रिगार्डिंग कुछ, जो कि मैंने यहाँ छोटा सा लिख कर रखा आपके लिए, फर्स्ट कॉल इसीलिए लिखा था। देखो, जब अलॉटमेंट के बाद ये शेयर फॉरफीचर का एंट्री है, शेयर फॉरफीचर का एंट्री कहने का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने 200 शेयर्स तो जब्त कर लिए होंगे। कब? जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट। तो जब कंपनी ने जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट 200 शेयर्स 1 लाख शेयर्स में से जब्त कर लिए, तो कंपनी अब अगला इंस्टॉलमेंट जो मांगेगी कितने शेयर्स पे मांगेगी, 1 लाख शेयर्स पे तो नहीं मांग सकती है, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट हम शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, यानी कि 200 शेयर्स तो पहले आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ होगा 99,800 शेयर्स। दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स। इतने नंबर ऑफ शेयर्स पे फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन करेंगे। तो कंपनी जो ड्यू करेगी 99,800 शेयर्स पे ड्यू करेगी अमाउंट, और रेट कितना है 2.5 रुपया रेट है। तो करो भाई कैलकुलेशन, 99,800 को पहले 2 से कर लो अलग, और 0.5 है, तो 0.5 का एक और तरीका निकालने का क्या है, इसको 2 से डिवाइड दे दो, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 ही तो होता है। तो बात वही हो गया। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 0 8 2 16, 16 एक बचा, 9 2 18 19, एक 9 2 18 19। आधा इंग्लिश आधा हिंदी, टेबल मैंने ऐसे ही सीखा है, ठीक है, आप चाहे जैसे करो, मैंने तो ऐसे कैलकुलेशन करना है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको डिवाइड दो, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 9 18 0 0, तो ये 49900, 9 से 15 5, एक कैरी, 9 9 18 19, 9 4 13 14 के 4, तो 249500, 24950, ये तो भाई इतना ड्यू होगा। और कहीं तो फॉर उसके बाद तो कोई फॉरफीचर ऐसा कुछ बात नहीं है, तो इतना ड्यू हो जाएगा और इतना रिसीव हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना, 2,49,500 हो गया। अब उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा तो फर्स्ट कॉल का एंट्री कर लिया। अब कंपनी शेयर्स को रीइश्यू कर रही है तो रीइश्यू का एंट्री कर देते हैं। 8, कंपनी ने बोला है कि शेयर्स को रीइश्यू किया गया है एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर, 8 पेड अप, मतलब 8 वाले को 9 पे बेचा है, मतलब प्रीमियम पे रीइश्यू हो रहा है। तो इसको इरेज करके मैं एंट्री यहाँ पे और कर रहा हूँ रीइश्यू का, फॉरफिटेड शेयर्स का रीइश्यू। देखो एक चीज़ मुझे यहाँ पे ध्यान में आ गया अभी, क्योंकि मैंने बोला फॉरफिटेड शेयर्स का रीइश्यू। इस वीडियो के पहले मैंने 3 से 4 वीडियो बना रखे हैं सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर के बेसिस पे जो क्वेश्चंस है, तो उनको आप जरूर देखो। तो फॉरफीचर का एंट्री और उसका रीइश्यू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं, रीइश्यू कैसे किया जा रहा है, 8 रुपये वाले शेयर्स को 9 में बेचा जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बैंक में आएगा 9 रुपया, टोटल शेयर्स को ही रीइश्यू किया गया, तो भाई कितना आ जाएगा बैंक में
1800 रुपया। शेयर कैपिटल में जाएगा 8 रुपये के हिसाब से 200 शेयर्स पर, और दूना 1600 रुपया। तो 1 रुपया 200 शेयर्स पे प्रीमियम चला गया, तो 200 रुपया। फाइनली ये सब होने के बाद शेयर फॉरफिचर का जो बैलेंस है ये 900 रुपया वाला, इसको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। तो भाई ये क्रेडिट बैलेंस है, ये खत्म होकर चल जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तो इसका मतलब शेयर फॉरफिचर को डेबिट कर दो। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, पैसा चला गया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कितना टोटल का टोटल 900 रुपया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत कुछ ये क्वेश्चन में आपको सीखने को मिला है ना। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। हमने कुछ मेहनत किया आपके लिए, तो आप भी देख लीजिए कुछ। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपकी बात समझ में आया है। अगर कुछ समझ में इसमें से नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं और अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगा। और कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे बताएं, मैं वहाँ पे डिस्कस और कर दूंगा। उसके रिगार्डिंग भी, छोटे छोटे पॉइंट्स के रिगार्डिंग भी मैं वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो देखो वीडियोस को, समझो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।